बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूं बच्चों दीपशिखा। चलिए, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 मेरी माँ। चैप्टर को करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है इसे। तो इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम तो सुना होगा बच्चों, बिल्कुल सुना होगा। अगर नहीं सुना है क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी। सुनिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पता है किसने लिखा था इसे? इसे लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल जी एक थे स्वतंत्रता सेनानी, एक हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर्स का नाम सुनते हैं ना, तो उनमें एक फ्रीडम फाइटर थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी बच्चों जेल में पहुंच गए थे क्योंकि क्या किया था, जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे तो ब्रिटिश सेना ने इन्हें पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया था। क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि और लेखक थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, बहुत अच्छी अपने लेख लिखते थे। तो उन्हीं लेख में से ये लिया गया है मेरी माँ, जो कहाँ से है पता है बच्चों? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आत्मकथा लिखी, स्वयं की आत्मकथा। देखिए क्या होता है आत्मकथा, जानते हैं आप? देखिए आत्मकथा, आत्मकथा क्या है? आत्म मतलब अपनी, खुद की, स्वयं की, और कथा मतलब कहानी। ठीक है बच्चों, तो जब अपनी कहानी सीक्वेंसली लिखी जाती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कहां तक, जहां तक कोई भी लेखक लिख रहे हैं, है ना। अगर वो जवानी में ही लिख रहे हैं तो जवानी तक की जो अपनी क्रमवार एक चीजें लिखते हैं वह होती है बच्चों आत्मकथा। तो अपनी आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के लिए जो बातें कही हैं, जो एक लेख लिखा है, वही है बच्चों मेरी माँ। क्या है बच्चों? मेरी माँ। आज हम पढ़ेंगे मेरी माँ। चलिए हम देखते हैं क्या क्या लिखा है मेरी माँ के बारे में। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। मेरी माँ के बारे में नहीं बच्चों, अपनी माँ के बारे में। ठीक है, आप भी बहुत कुछ लिखते होंगे ना अपनी माँ के बारे में। अगर नहीं लिखते हैं तो लिखना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि बच्चों एक माँ क्या है, आप जानते हैं कि बच्चे का सबसे पहला गुरु कौन है? जी हाँ बच्चों, बच्चे का पहला गुरु होती है माँ। माँ ही है बच्चों जो उसे बोलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, लिखना सिखाती है, और क्या करती है? अच्छे संस्कार देती है। क्या आप कहेंगे जो माँ खुद पढ़ी नहीं होती वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? तो बच्चों देखिए, अब समय वह आ गया है, शायद ही कोई है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है। और माँ कैसी भी हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, माँ अपने बच्चों को, हर माँ की ख्वाहिश होती है बच्चों अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की। तो ऐसे ही देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी माँ के बारे में बताएंगे कि वह भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या पाया, राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या क्या दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी माँ। तो मेरी माँ के लिए देखिए सबसे पहले लिखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि होनहार और नौजवान क्या होता है? यंग। तो गजब के शायर थे। देखिए बच्चों, मैंने तो क्या कहा, कविता और लेख लिखते थे, लेकिन वो शायरी भी करते थे। गजब के शायर थे, बहुत अच्छा लिखते थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। कैसे थे? बहुत ही सुंदर थे। योग्य बहुत थे। क्या थे बच्चों? योग्य थे। योग्य मतलब हर चीज के कैपेबल थे वो। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा होते तो सेनाध्यक्ष बनते। कि हमारे यहाँ तो क्या था, जेल की यातनाएं सहन करनी पड़ी राम प्रसाद बिस्मिल जी को, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वह कहते हैं कि अगर राम प्रसाद बिस्मिल उस समय या तो किसी और समय में पैदा हुए थे या किसी और देश में पैदा हुए थे तो क्या होते? कमांडर इन चीफ होते, सेनाध्यक्ष होते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। और ये बात कौन कह रहे हैं? भगत सिंह जी कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे।
अब जब बच्चों मैंने एक भूमिका बता दी है ना आपको, अब आपकी पृष्ठभूमि तैयार होगी, तो अब आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन समझ में आएंगी। और जब चैप्टर लाइन बाय लाइन समझ में आता है ना प्यारे बच्चों, तब पीछे के क्वेश्चंस के आंसर लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वेश्चंस के आंसर कौन करेगा? आप खुद से करेंगे। देखिए अब क्या कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। बच्चों जेल में भी खूब ही अत्याचार सहे थे उन्होंने। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। आत्मकथा लिखते थे और चोरी छुपे उसको बाहर भेज देते थे। बाहर ही वह प्रकाशित हुई थी। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निजी जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, क्योंकि बच्चों होश उड़ेंगे ही। उन्होंने सब कुछ लिख डाला, ठीक है, कि क्या क्या चल रहा था जेल के अंदर, उनको कितनी यातनाएं मिल रही थी। और उन्होंने क्या किया, जब इसको प्रकाशित भी कर हो गई ये, कि इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। क्योंकि क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल जी तो अमर हो गए अपने बारे में और अंग्रेजी दमनकारी नीतियों के बारे में सब कुछ लिख गए थे। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। क्यों जीवित हैं बच्चों? क्योंकि अब हम इनकी आत्मकथा के जरिए ही इन्हें याद रख सकते हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी इनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं ना? चलिए पढ़ते हैं। क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। क्यों बच्चों? क्योंकि आत्मकथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक छोटा सा उसका हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेरी माँ। देखिए, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। कहाँ जाना चाहते थे वे? लखनऊ कांग्रेस में। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे ही दिया। और देखिए, इनके दादी जी और इनके पिताजी मना कर रहे थे, लेकिन इनकी माता जी ने इन्हें खर्चा पानी दे दिया, पैसे दिए और बोला जा तू क्या कर ले, सम्मिलित हो जा। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, कि उनके पिताजी और दादी जी नहीं चाहते थे कि ये है देश के लिए ऐसे कोई काम करें। ये चाहते थे कि शांति से अपनी जिंदगी जिए, लेकिन माता जी चाहती थी कि मेरा बेटा जब होनहार है तो कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करे। तो वे कहती हैं कि अगर तेरे को लखनऊ कांग्रेस ज्वाइन करना है तो तू कर ले। और इन्होंने ज्वाइन कर लिया। शाहजहांपुर में जब अधिवेशन हुआ तो वहां पे ये अपने कार्य करते थे। उस समय बच्चों सभी युवा वहां जाके अपनी सेवाएं दिया करते थे, ठीक है। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। ये तो होता ही है बच्चों, आपको पता है ना, हमारे घरों में भी होता है कि पिताजी क्या कहते हैं। पिताजी जैसे ज्यादातर हमको नहीं डांटते, बच्चों को कभी नहीं डांटते, लेकिन क्या कहेंगे, जैसे बच्चा कोई गलती कर रहा है या बच्चे को जो काम नहीं करना चाहिए वह कर रहा है, तो किससे कहते हैं? माताजी को कहते हैं कि अरे तुम इसको कुछ कहती नहीं हो, तुम इसको रोकती नहीं हो, तुमने बिगाड़ रखा है। ऐसे होता है ना, आपके घरों में भी होता होगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है बच्चों। पिता का स्वभाव होता है, माता बच्चे और पिता के बीच में एक मध्यस्थ का काम करती है, एक मीडिएटर का काम करती है, और अपने बेटे या बेटी और पिता के बीच में एक मीडिएटर का होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहते हैं, वास्तव में मेरी माताजी देवी है। देखिए अपने माताजी को कैसे कह रहे हैं, देवी तुल्य मान रहे हैं, एकदम प्रभु के समान। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया है वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं के कारण आया है। अब आपसे कोई पूछे कि बिस्मिल जी के गुरु का क्या नाम था, तो क्या नाम था? सोमदेव। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। कि उनके पिताजी और दादी जी तो कहते थे इसकी शादी कर देते हैं, लेकिन वो कि माताजी क्या कहती कि पहले इसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने दीजिए, इसको शिक्षित होने दीजिए, उसके बाद ही क्या करेंगे, इसका विवाह करेंगे। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। अब बता रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझ में इतना करेज, इतना साहस दिया कि कोई दिक्कत भी आती थी, कोई समस्या भी आती थी, तो मैं उसको इग्नोर कर देता था और मेरे कभी भी पैर लड़खड़ाए नहीं, मैं आगे बढ़ता ही गया। देखिए कहते हैं एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले।
एक बार उनके पिताजी कह गए कि जो काम कराना हो तुम ये बिस्मिल से करा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो अब क्या हुआ, पिताजी तो उनके कह रहे कि जो भी काम हो तुम राम प्रसाद से करा लेना, तो वह उनके से बोला कि अपने पिताजी के यहाँ पे क्या कर दो, हस्ताक्षर कर दो। लेकिन ये गलत बात है ना। तो अब देखिए आगे क्या होता है। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। देखिए अपनी बात पर कितने अड़े हैं कि भाई फर्जी साइन करना, एक गलत हस्ताक्षर करना, स्वयं हस्ताक्षर क्या होते हैं, देखिए हस्ताक्षर, हस्त अक्षर, अपने ही हाथ से लिखे हुए अक्षर। तो हस्ताक्षर किसके किए जाते हैं, स्वयं के किए जाते हैं। तो उनसे कहा गया कि आप अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो धर्म विरुद्ध है, ये तो गलत बात है, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। और देखिए बिल्कुल पाप मानते हैं, ऐसे भी नहीं कि कोई गलत काम, पाप मानते हैं कि ये तो गलत है, तो गलत ही है। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, वकील साहब ने कहा कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्यवाद कह देता था। क्यों कह देते थे बच्चों, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा कैसा बोलना है, सच बोलना है, अच्छे काम करने हैं, कैसे करने हैं, सच्चे काम करने हैं, झूठ के काम कभी भी नहीं करने हैं। अब देखिए 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। इनकी माताजी का विवाह कितनी एज में हो गया था बच्चों, मात्र 11 वर्ष की थी इनकी माताजी जब इनके पिताजी से उनका विवाह हुआ था। उस समय वह नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या के समान थी। देखिए नितांत अशिक्षित मतलब बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थी, ठीक है, वो बता रहे हैं अपनी माँ के बारे में। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी कि क्या कहते हैं, इनकी दादी जी की जो छोटी बहन थी ना, वो अच्छी थी, कुशल गृहिणी थी, तो वह आ गई और उन्होंने इनकी माता जी को क्या किया, ट्रेंड किया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। अब कह रहे हैं कि उसके बाद जब मेरे माताजी सीख गई तो सब कुछ अच्छे से काम को करने लग गई। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। देखिए अब जब राम प्रसाद 5 या 7, उनको अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन जब 5-7 साल के थे जब इनकी माँ ने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। देखिए बच्चों पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने के लिए क्या चाहिए, केवल और केवल जज्बा चाहिए, हौसला चाहिए। अब इनके तो राम प्रसाद 5 या 7 साल के हुए थे, उसके बाद इनकी माँ ने पढ़ना शुरू करा और देखिए आगे आगे कैसे पढ़ती हैं वो। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं से जो शिक्षित थी माताजी, उनसे अक्षर बोध करती थी। अब जब पड़ोस की औरतें जो घर आती थी ना, उनमें से जो भी पढ़ी लिखी थी उनसे ही इनकी माताजी ने पढ़ना लिखना सीख लिया। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी पुस्तकें मतलब बच्चों हमारी लिपि का नाम क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी ही तो है। तो कह रहे हैं कि हिंदी की पुस्तकें वो पढ़ने लग गई थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। अब देखिए क्यों पढ़ी होंगी, उनको क्या जरूरत रही होगी, वो सोच सकते हैं ना कि अब उनके बच्चे हो गए थे, अब उन्हें लगा होगा कि अगर मैं ही अनपढ़ हूं, मैं अशिक्षित हूं, तो मेरे बच्चे कैसे शिक्षित होंगे। तो जो छोटी बहनें थी राम प्रसाद जी की, उनको किसने शिक्षित किया, छोटी उम्र में उनकी माँ ने ही शिक्षित किया। अब कहते हैं जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता और समय की अपेक्षा जब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि अब उनके विचार उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह कर रहा होता। देखिए कितनी बड़ी बात कही है बच्चों, कि अगर उन्हें ऐसी माँ ना मिली होती तो वे भी एक नॉर्मल इंसान होता है ना, तो नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसे मैजनी को उनकी माता ने की थी। मैजनी सुना है क्या बच्चों आपने, कौन है मैजनी? देखिए मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट में बताऊंगी, लेकिन जिस जिस बच्चे को पता है वह मुझे कमेंट करके बताएगा, ठीक है, जो भी कुछ पता है आप कमेंट करके बताइए। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। वो कहती थी कि सबसे बड़ा संदेश तो यही है राम प्रसाद की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। प्राण मतलब कुछ ऐसा
ऐसा ना नुकसान हो जाए किसी के प्राणों का बनाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना है। और देखिए वो क्या सिखाती थी रामप्रसाद को कि कभी अपने शत्रु को भी प्राण दंड नहीं देना। और सोचिए क्या बीती होगी उन पे जिनकी माँ ये सिखाती थी प्राण दंड नहीं देना, और उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? प्राण दंड से। प्राण दंड मतलब फांसी की सजा हो गई ना, मतलब बिल्कुल ही प्राणों को खत्म कर देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। तो भंग करनी पड़ी होगी क्योंकि वो तो क्या थे? एक फ्रीडम फाइटर थे। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। अब वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं अपनी आत्मकथा में। वो कहते हैं कि मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ, इस उम्र में तो मैं तुम्हारा कर्ज नहीं उतार पाया हूँ, ऋण से ऋण नहीं हो पाया हूँ। क्यों नहीं हो पाए बच्चों? क्योंकि उन्हें फांसी दे दी गई। ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। देखिए ऋण क्या होता है बच्चों? ऋण मुक्त होना। क्या होता है? ऋण मुक्त होना। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। देखो अवर्णनीय कह रहे हैं कि आपने जैसी मेरी परवरिश करी है मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो कह रहे हैं कि मुझे एक एक बात याद है कि कैसे कैसे आप मुझे अच्छे काम करने की सलाह देती थी। अच्छे काम करने का क्या देती थी कि ऐसे ही करना है रामप्रसाद, ऐसे नहीं करना। अच्छी अच्छी बातें ही बताना एक पूरी बात नहीं होती बच्चों। क्या करना है वह तो अमूमन पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना यही आपका गुरु बताता है। और गुरु कैसे भी हो सकता है, माँ के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में, बहन भाई दोस्त किसी के रूप में भी हो सकता है। तो कहते हैं तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। अब देखिए वो कहते हैं कि चाहे मेरी शिक्षा धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, देश के प्रति हो, सारी शिक्षाओं का केंद्र बिंदु किसको कह रहे हैं? अपनी माँ को कह रहे हैं कि तुम ही से सीखा मैंने जो कुछ भी सीखा। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। अपने माँ के फेस को याद कर लेते हैं वह अपनी आंखों बंद करके, और मस्तक झुक जाता है। और क्या करते हैं जब उनकी माँ उनको याद आती है तो माथा मस्तक जो कहे बच्चों वो स्वतः ही झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? आदर में झुक जाता है, सम्मान में झुक जाता है। तो मैं यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ताड़ना क्या होता है बच्चों? ताड़ना क्या होता है बताइए? कुछ सजा होती है ना, जैसे ताड़ना, ठीक है, दंड देना। कहते हैं यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। कह रहे हैं कि मैं कुछ गलत काम भी कर देता था ना तो भी आप बड़े प्यार से मुझे समझाती थी कि रामप्रसाद तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वही बात मैंने बताई ना बच्चों, क्या करना है ये तो अमूमन हम जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना यही कौन बताता है? हमारा हितैषी बताता है जो हमारा भला चाहता है। और हम क्या करते हैं बच्चों? ज्यादातर उन लोगों से ही चिढ़ते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या नहीं करना। लेकिन क्या उनसे चिढ़ना चाहिए? नहीं बच्चों, उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए। उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो देखिए कह रहे हैं रामप्रसाद तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक बनी। देखिए तीनों चीजें बच्चों, ऐसा नहीं एक ही। आत्मिक मतलब आत्मा का, धार्मिक धर्म का, और क्या है बच्चों? सामाजिक समाज का, है ना। धर्म से जुड़ा हुआ कोई बात हो, आत्मा से जुड़ी कोई बात हो, सामाजिक रूप से जुड़ी हुई बात हो। कहते हैं कि तुमने सदैव ही सारी चीजों का क्या किया? भरण पोषण किया, पालन पोषण किया। तुमने सिखाया क्या करना है और क्या नहीं करना। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। अब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे जन्मों जन्मांतर तक कैसी माँ मिले? तुम ही मुझे माँ के रूप में मिलो और ऐसी ही माँ मुझे चाहिए। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर मतलब बच्चों धैर्यहीन, है ना। जब हम धैर्य खो देते हैं ना तो वो क्या स्थिति है? अधीर।
सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारा दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहा ना माँ, मुझे तो कभी कोई कष्ट का एहसास ही नहीं हुआ, कोई फील ही नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी में कोई कष्ट है भी। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। कह रहे हैं कि मुझे अब ऐसा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताएंगे, देखिए केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। देखिए कितनी बड़ी बात है बच्चों, एक ही ख्वाहिश है उनकी कि अगर क्या हो, मुझे कुछ करने के लिए कह दिया जाए कि तुम क्या करना चाहते हो वो कर लो, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी माँ। मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी, तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा मैं अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। कह रहे हैं कि तुम्हें दुख तो होगा जब मेरी मृत्यु की बात बताई जाएगी, लेकिन तुम यह सोचकर संतोष को प्राप्त कर लोगी कि तुम तो मेरी माता हो, लेकिन मैं माताओं की भी माता, कौन बच्चों, भारत माता के लिए अपने प्राणों की क्या कर गया, बलि दे गया। तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। कह रहे हैं कि तुम्हारी कोख को मैंने कलंकित नहीं करा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करा कि लोग कहें कि ये देखो राम प्रसाद की माँ है। लोग क्या कहेंगे, गर्व से ही कहेंगे ये तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ है। अब देखिए हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं मेरी माँ, है ना, तो हम जानने को मिल रहा है कि नहीं राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ के बारे में, और हम गौरव से कह रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी भी बहुत गौरवान्वित होकर लिख के गए हैं अपनी माँ के बारे में। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी थी तो वह प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षा अर्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। अब वो उदाहरण दे रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी का कि जब उनके पुत्रों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तब क्या किया था, उनकी माँ ने मिठाई बांटी थी कि मेरे बेटे अपने धर्म की रक्षा के लिए भेंट कर गए स्वयं के शरीर को। फिर कहते हैं जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। तो यह कही है बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हैं कि हे मेरी जन्मदात्री, हे मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मैं क्या करता हूँ, ये ही तुमसे मांगता हूँ कि मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, कि अब मेरे अंत समय में मुझे कोई ऐसा पीड़ा ना हो कि अब मेरा मन में विचलन आए कि काश मैं स्वतंत्रता के लिए काम ना करता तो मुझे फांसी ना होती। मैं अपने विश्वास पर कैसा रहूं, अड़िग रहूं और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, परमात्मा को नमन करते हैं और अपनी माँ को नमन करते हैं। तो ये था बच्चों राम प्रसाद बिस्मिल जी का चैप्टर मेरी माँ। कैसा लगा आपको चैप्टर, मुझे कमेंट करके बताइए, और क्लास पसंद आए तो क्या कीजिए, थम्स अप, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है बच्चों, हिंदी विद दीपशिखा। ऐसे ही कर करके हम सारे चैप्टर्स को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी और सारे चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।